दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें अपोलो जैसे नामी अस्पताल की सीनियर सर्जन को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को पकड़ा है। इस रैकेट में शामिल लोगों के तार बांग्लादेश से भी जुड़े हुए थे। हर ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लिए जाते थे, जबकि डोनर को सिर्फ 5 लाख दिए जाते थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में डोनर और रिसीवर बांग्लादेश के ही थे। आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि आरोपी महिला डॉक्टर चेन्नई से ताल्लुक रखती है। वो दिल्ली में आकर ट्रांसप्लांट के धंधे में जुड़ गई और इस दौरान इस रैकेट के संपर्क में आई, जिसके बाद 50 साल की महिला डॉक्टर लगातार नोएडा के एक हॉस्पिटल में ले जाकर के ट्रांसप्लांट करती थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक ट्रांसलेटर और 3 बांग्लादेशी भी शामिल है। वहीं दिल्ली एनसीआर के 2 बड़े नामी अस्पताल भी शक के दायरे में, जिनसे दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। जांच में पता चला है कि 2019 से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये पूरा रैकेट चल रहा था। गिरफ्तार करने वाले डीसीपी अमित गोयल ने यह बताया है कि हमने एक डोनर और रिसीवर को गिरफ्तार किया। रैकेट में शामिल रसेल नाम के एक व्यक्ति जो मरीजों और डोनर की व्यवस्था करता था, वो प्रत्येक ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते थे और बांग्लादेश से लेकर राजस्थान तक ये रैकेट काम करता था। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी नेशनल हैं और एक उनका ट्रांसलेटर जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उसके 2 हॉस्पिटल स्टाफ, तो कुल 7 गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, जो डॉक्टर हैं वो 2 अस्पतालों से बताए जा रहे हैं, तो क्या रोल था अस्पताल का, कैसे पूरा ऑपरेट करते थे? नहीं, वो सेम ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी, अलग नहीं है। एक ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी। और अस्पताल की कोई भूमिका अभी तक कुछ नहीं है जी, अभी इसमें जांच चल रही है, उसके बाद देखा जाएगा। सर, ट्रांसप्लांट करने से पहले एक इंटरव्यू होता है जो एक पैनल करता है, तो क्या और भी लोगों की मिलीभगत क्या आप देख रहे हैं कि हो सकती है? नहीं, वो सारे एंगल पे तफ्तीश होगी, जो भी उसमें जिसकी भी अगर मिलीभगत निकलेगी उन पे लीगल कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो डोनर थे और जो रेसिपिएंट थे वो कहाँ के होते थे, यहाँ कैसे आते थे? वो बांग्लादेशी होते थे, दोनों ही, पेशेंट भी और डोनर भी। तो वो यही जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, इन्हीं का काम था उनको ढूंढना और यहाँ पे लाना, यहाँ पे रुकवाना और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराना। उनके जो कागजात वगैरह बनाने हैं, उनको एज रिलेटिव्स दिखाना कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्ट की, वो सारे वो 10 नकली कागजात भी वही बनाते थे। भारत या यूके दिल्ली को में ये सब क्यों करते थे, ये इसी को क्यों टारगेट बनाए थे उन्होंने? उसका ऐसा कोई अभी तक स्पेसिफिक आया नहीं है कि दिल्ली ही क्यों हो। अगर कुछ आएगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सर, सिर्फ पैसे का लेन देन था या कहीं जबरन भी इस तरीके की ट्रांसप्लांट करवाया गया? जबरन अभी डोनर्स से बात की जाएगी। कुछ ने, 1-2 ने कहा भी है कि हमने मना किया था पर फिर भी हमारा कर दिया, बट पैसे तो उन्होंने लिए ही हैं, तो एक तरह से वो भी मुलजिम तो ही है। लगभग कितने पैसे का सर लेन देन होता था, कितना अमाउंट खर्चा होता था इसमें जो रिसिपिएंट देता था? जो रिसिपिएंट या पेशेंट है वो कम से कम 20 से 25 लाख पूरे केस में देता था, उसमें फिर आगे ही अपने हिस्से से देख लेते थे। सर, कहीं कोई प्रशासनिक मिलीभगत या ऐसा कुछ अभी तक की जांच में आया हो? नहीं, अभी तक नहीं। गिरफ्तार लोगों में से दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल की पूर्व विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर विजया राजकुमारी, उनका असिस्टेंट विक्रम, रसेल, मोहम्मद सुमन मियां, मोहम्मद रोकोन, रतीश पाल, शरीफ को पकड़ा गया है। बता दें कि बांग्लादेश के इस रैकेट के मामले में राजस्थान पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है। इसके बाद इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी जुट गई थी। जांच में पुलिस को पता चला कि दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर नोएडा के एक हॉस्पिटल में अब तक 14 से 15 ट्रांसप्लांट को अंजाम दे चुकी है। आरोप ये भी है कि इस अवैध धंधे का पैसा महिला डॉक्टर के प्राइवेट असिस्टेंट के अकाउंट में जाता था और महिला डॉक्टर बाद में से कैश में निकलवा लिया करती थी। ये पूरा रैकेट बांग्लादेश से संचालित हो रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि बांग्लादेश में रैकेट के लोग डायलिसिस सेंटर जाते थे और वहां पर देखते थे कि किस मरीज को किडनी की जरूरत है, इसके साथ ही उसकी पैसे देने की कितनी क्षमता है। अगर कोई मरीज 25 से 30 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता तो इंडियन मेडिकल एजेंसी के जरिए इसे इलाज के लिए भारत भेज देते थे और बाद में महिला डॉक्टर हर सर्जरी का 2 लाख रुपए लेती थी। डॉक्टर ने अधिकतर सर्जरी नोएडा के एक नामी हॉस्पिटल में की थी। वहीं डोनर और रिसीवर को दिल्ली के जसोला में एक फ्लैट में रखा जाता था। बताया जाता है कि महिला डॉक्टर अस्पताल में केस के लिए लगातार आती थी। अब महिला डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे रैकेट में अपोलो हॉस्पिटल का नाम सामने आने के बाद महिला डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही हॉस्पिटल ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि महिला डॉक्टर को
अस्पताल में पैरोल पर नहीं बल्कि सेवा के बदले फीस के आधार पर नियुक्ति किया गया था। महिला डॉक्टर द्वारा ये काम किसी अन्य हॉस्पिटल में किया गया था। शुरुआती जांच में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी कृत्य नहीं हुआ है। भारत ही नहीं, दुनिया में मानव अंगों का कुल कारोबार करीब 170 करोड़ डॉलर का है और यही हाल तब है जब दुनिया में सख्त कानून है। देश में लोग कर्ज चुकाने के लिए अंग तक बेच दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।